नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं रिले दो इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स पे। हैप्पीनेस इंडेक्स आजकल इसलिए चर्चा पे है कि पिछले कुछ महीनों पहले WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स सरप्राइजिंग रूप से नीचे गिरा है और अब हम विश्व में 140वें पायदान पर हैं। मज़े की बात यह है कि बड़े छोटे छोटे देश, फिनलैंड जैसे देश हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे कहीं आगे हैं और विश्व से कहीं आगे हैं, नंबर 1 कंडीशन में हैं। तो क्यों घट रहा है भारत में हैप्पीनेस? क्या है एक्चुअल हैप्पीनेस की परिभाषा और क्या लोग सोचते हैं कि क्या मिले उन्हें तो वो खुश होंगे? इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं विश्वास ग्रुप के प्रोप्राइटर आमिर भाई से। तो आमिर भाई बताएंगे आपको कि क्या वो खुश हैं, नहीं हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और खुश हैं तो क्यों खुश हैं, क्या वजह है उनकी खुशी की। आमिर, नमस्कार विजय जी, थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी। थैंक यू कि आपने समय दिया हमें। अरे नहीं, आप आए, आप हमारे मेहमान हैं और आपने हमको मौका दिया। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि आप खुश हैं या नहीं हैं, ये बड़ा गहराई का सवाल है और इसमें हाँ या ना में जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि खुशी के पैमाने वक्त, हालात, उम्र, हर चीज़ के साथ बदलते चले जाते हैं। अभी इस पल आप खुश हैं, इस पल आप नहीं खुश हैं, ये वक्ती चेंजेस हैं। इसको खुशी नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये चेंजेस कहे जाते हैं। खुशी वो है जो ओवरऑल आप अपना एक लाइफ स्पैन देखिए जिसमें आपने काफ़ी वक्त गुजारा हो, महीना, 2 महीना, 4 महीना, हफ्ता भर, साल भर, उस चीज़ को आप तब खुशी या नाखुशी कह सकते हैं। दिन भर में 20 बार आप हंसते हैं, बोलते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं, मेरा अपना परसेप्शन है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हम 20 बार खुश हुए और 20 बार उदास हो गए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, चल रहा है, जो सामने आ रहा है उसको फेस करना है। एक सफ़र है, जा रहे हैं, कहीं पे पेड़ लगे हैं तो छाया भी मिल गई, कहीं पे धूप भी है तो उस धूप से भी गुज़रना है। और ऊपर वाले ने हमें सबसे महान बना के पैदा किया, एक इंसान के रूप में बनाया। तो हमारे अंदर अगर इंसानियत और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी तो हम अपने आप ओवर द लाइफ खुश ही रहेंगे। देखिए, गमी, एक्सीडेंट्स, ट्रेजेडीज़ ये होनी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको दुआ करनी चाहिए कि उस चीज़ को फेस करने के लिए ऊपर वाला इतनी ताकत दे दे कि आप उसको फेस कर ले जाएं। आप ये नहीं कह सकते कि कल मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो ट्रेजेडी ना हो। आप रोड पे जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आप बैठे हैं, मेडिकली कोई भी चीज़ हो सकती है। तो खुशी और गमी के बड़े अजीब पैमाने हैं। और सबसे गहराई की बात, आप अगर किसी से भी कोई उम्मीद रखना छोड़ देंगे, आप अपने आप बहुत अंदर से मस्त रहेंगे कि आपको मालूम है कि चाय पीना है तो ठीक है, या खुद ही उठेंगे, खुद ही बना लेंगे, जैसी बनेगी, अच्छी बनेगी, बुरी बनेगी, तो आप अपनी चाय पे कितना कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छी है या बुरी है। ठीक नहीं बनी, ज़्यादा मीठी बन गई या ज़्यादा ठीक से नहीं पक्की, तो उसको अगली बार आप इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। बट आप किसी पे हर वक्त अगर एक्सपेक्टेशन होगी कि 4 बज गया, मुझे किसी ने चाय नहीं पूछी, तो क्यों पूछेगा कोई? आप उठिए, आपके हाथ पैर सलामत हैं, करोड़ों रुपए की आपके एसेट हैं, आपकी बॉडी। एक उंगली भी अगर आपको कोई करोड़ रुपए दे तो आप काटने नहीं देंगे। तो कैसे आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं? आपके पास बहुत कुछ है। आप अपने आप को एनालाइज तो करिए, किस चीज़ के लिए आप नाखुश हैं? सर पे छत है, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, ये कपड़ा पहने हुए हैं। आज भी सर मैं इसी कपड़े का नाम आया। अब ये मैं शर्ट, बहुत मेरी पुरानी शर्ट है, आप कहें वैसे तो शायद कोई ब्रांड होगी, वैन ह्यूसन, आई डोंट नो, बट आज की डेट में ये मुझे इतना रिलीफ दे रही है। शायद कैमरे में ये आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, बट मैं इसको देखता हूँ, ये कई जगहों से इसमें तागे भी निकल आए हैं, बट मैं इसमें खुश हूँ। मैं इसमें कोई भी पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई मुझसे कहे कि आपकी शर्ट में कॉलर पे तागा निकला है। हु इज ही? मेरे को इसमें आराम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपका कहना है कि खुशी पूरी तरीके से आंतरिक होती है
अगर आपके मन में खुशी है तो खुश हैं आप, और मन में नहीं खुशी है तो अब फिर दुनिया जहान की कोई भी चीज़ आपके पास हो आप खुश। चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, ज़िंदगी जीने का सलीका आना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं है तो आप महल में रहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ी से चलिए, दिन भर आप एसी, कूलर, नौकर चाकर हर चीज़ के बीच में भी रहिए, फिर भी आपको रिग्रेट्स और कंप्लेंट्स ही रहेंगी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, उसमें ढूंढिए, हर चीज़ में खुशी है। सर, एक 5 रुपए का कलम है, मैं इससे करोड़ों की चेक साइन करता हूँ, तो इस पेन की इज्जत कितनी बढ़ गई। इसकी वैल्यू सिर्फ 5 रुपए है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 1000 रुपए का पार्कर का पेन लगाऊं तब 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की चेक साइन करूंगा। इस 5 रुपए के पेन से भी मैं लाखों रुपए की चेक साइन करता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं स्टेशनरी, ये मेरा दफ्तर आप देख रहे हैं, अपने बैठने की जगह है, जो हम लोगों से होता है, मेरी टीम है, वो मुझे मालूम है कि ये टीम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जो फैमिली टाइप्स या फैमिली रिश्ते हैं वो आपको, जब आप पैदा हुए जिस घर में, तो वो आपको पैदा होने के बाद अपने आप मिलते चले गए, या जो और हो रहे हैं वो मिलते चले जा रहे हैं। बट ये जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे एज अ क्लाइंट या प्रिंसिपल या कंपनी या जो भी सप्लायर हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ी हमारे लिए एसेट हैं, क्योंकि उनसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। उनका काम था आए, काम करे, चले गए, बट हमने उनको इस तरह से मोटिवेट किया और वो मेरे इस तरह के मोटिवेशनल जो हमारी एक सोच थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज वो मेरे साथ परिवार की तरह काम कर रहे हैं। वो सोचते ही नहीं कि ये मेरे को कोई ऑफिस है या कंपनी है, उन्हें जॉइंट ग्रोथ चाहिए। अच्छा, हमने आपके बारे में जब जानकारी की तो एक गिलहरी का वाकया हमारी जानकारी में आया, और हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है। विजय जी, आपने सारे राज जब जान ही लिए हैं तो होता क्या है, नेचर ने हमें खुद इतना खुश रहने का और अपने को बिजी रखने का और इतनी चीज़ें दिखाई हैं। गिलहरी हो या कोई भी जानवर हो, मेरे पास बहुत से पेट्स हैं, मैंने जर्मन शेपर्ड्स पाले हुए हैं, हालांकि वो बहुत बड़े साइज़ के डॉग्स होते हैं। वो किसी पे भी, आप छोटे छोटे डॉग्स देखिए, तो आप इस समय यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तब भी वो देखिए ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको उन्होंने घूर के भी नहीं देखा। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन है। अगर आप जानवर को भी प्यार और सम्मान के साथ रखेंगे, अब वो सिर्फ यहीं बैठते हैं, वो भी इंटरव्यू ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि उनको भी कुछ समझ में आ रहा है। तो हर चीज़ की एक भाषा है, लैंग्वेज है, और वो भाषा है प्रेम। अगर आपको तरीका आ गया डील करने का तो आप कुछ भी डील कर ले जाएंगे। तो चाहे गिलहरी हो, चाहे तोता हो, चाहे मच्छर हो या मक्खी हो, आप उसको अगर डील करना जान गए तो कोई भी चीज़ आपसे अट्रैक्ट होगी, और उसकी एक ज़रूरतें होती हैं। गिलहरी है, जैसे आपने नाम लिया, वो बाहर हमारे यहाँ पार्क में जंगली गिलहरियाँ हैं, वो मेरी पालतू नहीं हैं, बट उनको क्या है, मुझे मालूम है सुबह कुछ खाने को चाहिए, उनको थोड़ा बिस्किट डाल दिया, उनके रहने के लिए कोई जगह बना दी, उसमें चुपचाप रह लेते हैं, जिसमें उनको जाड़ा, गर्मी, बरसात से शेल्टर मिल जाता है। वो खुश रहते हैं। जब मैं निकलता हूँ तो वो पहचान गए कि शायद ये आए हैं, कुछ खाने को मिलेगा। इसी तरह कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं, रात में कहीं भी खाने पे जाता हूँ, होटल में या किसी के पर्सनल दावत में, उनसे कहता हूँ लेफ़्ट ओवर एक पैकेट में रख दो। जब रात में आए, लेफ़्ट ओवर नॉर्मली डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, मैं ले आता हूँ, ला के उनका जो पानी और उसका प्याला रखा है उसमें रख देता हूँ, वो बेचारे खा लेते हैं। तो इसमें क्या जा रहा है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है ना, थोड़े से एफर्ट्स हैं। और बताइए, आपको खुशी ही दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब खुशी भी दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि